ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यु जात भावांकुरे जने। शांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सद्वसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यु जात भावांकुरे जने। तो कल हम लोग सुने थे कि साधकों में प्रेम के प्रादुर्भाव का क्या क्रम होता है। आदौ श्रद्धा इत्यादि। तो भक्ति के अंगों का ठीक से पालन करने से भाव का जन्म होता है। भाव किसे कहते हैं इसको संक्षेप में बताया गया था। श्री कृष्ण के प्रति अपने अंतःकरण में एक भावना पैदा होती है कि ये मेरे हैं, बहुत दयालु हैं और उनके साथ कोई संबंध है का अनुभव करके भक्त का हृदय पिघलने लगता है। ऐसा भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है कि ये भाव अंतःकरण को, हृदय को द्रवित कर देता है। और यह प्रेम सूर्य के अंशु किरण के समान है। प्रेम अगर एक सूर्य जैसा है तो ये भाव उसके पहले, उदय से पहले जो सूर्य की अवस्था होती है उस प्रकार का है। सूर्योदय होने से पहले प्रकाश छा जाता है। सूर्य अभी आकाश में नहीं होता है, फिर भी अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश छा जाता है। और सूर्य की किरण थोड़ी थोड़ी पड़ने लगे तो सूर्यकांत मणि पिघलने लगता है, सूर्य का केवल स्पर्श पाकर के। तो इसी प्रकार जिस भाग्यवान भक्त के हृदय में यह प्रीति का अंकुर उगता है, अभी पूरा उगा नहीं है, प्रेम उगा नहीं है, प्रेम का केवल पूर्व प्रकाश होने लगता है, अर्थात भोर होने लगता है समझिए। तो अंधकार दूर हो जाता है और हल्की किरण आने पर भी हृदय पिघलने लगता है। ऐसा प्रेम का प्रभाव है। तो प्रेम की पूर्व अवस्था भाव कहलाता है। भाव के बाद तो प्रेमाभिगंचति ये क्रम है। तो
जिस भक्त के हृदय में प्रीति का भाव का थोड़ा अंकुर भी उग जाता है तो उसमें उसके बिहेवियर में 9 सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण आ जाते हैं। उसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। शांति ही ये पहला है, अव्यर्थ कालत्वम और विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध, 5 हुए। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद बस्ती स्थल है। एक एक शब्द का अर्थ किया जाएगा। पहला लक्षण है कि जिस भक्त में भाव का अंकुर भी उग जाता है उसमें शांति आ जाती है। शांति का अर्थ है अक्षुभितात्मता। उसका मन क्षुभित नहीं होता है कभी, प्राकृत क्षोभे नहीं क्षोभे। संसार के बहुत से डिस्टर्बेंस उसके जीवन में आएंगे लेकिन उसका चित्त इनसे प्रभावित नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण है, मायापुर में श्रीवास पंडित के आंगन में घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे और सब भक्त लोग थे। गान चल रहा था, कीर्तन के आनंद में सब डूबे थे। और उसी समय श्रीवास पंडित के घर में एक शोक छा गया। उनका लड़का जो लगभग 8-10 वर्ष का था वो बीमार था और कीर्तन के समय ही उसका देहांत हो गया। स्त्रियां रोने लगी शोक के कारण। श्रीवास पंडित सुन लिए आवाज कुछ, तो वे घर के भीतर गए और सावधान किए, तुम लोग उद्वेग में मत डालो, डिस्टर्ब मत करो। वो कहे कि एक बच्चा मर गया तो इससे क्या हुआ? भगवान दोनों ईश्वर नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो एक लौता पुत्र मर गया है और माता का हृदय कैसा होता है सबको मालूम है। और माँ रो रही है परंतु आवाज थोड़ी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। और श्रीवास पंडित के हृदय पर कोई असर नहीं, उनको कोई क्षोभ नहीं, कोई दुख नहीं है। वो तो परम आनंद में है कि हमारे घर में भगवान नृत्य कर रहे हैं। कैसा वो आनंद होगा दिव्य, जहाँ नित्यानंद प्रभु और गौर सुंदर नृत्य कर रहे हैं और सब भक्त हरिदास ठाकुर आदि सब थे नृत्य कर रहे हैं। तो श्रीवास पंडित घर में जा करके स्त्रियों को डांटने लगे, कहने खबरदार, अगर थोड़ा भी रोने की आवाज आई तो मैं गंगा में कूद कर आत्महत्या करूंगा। रोना नहीं, तो ये सब रोना बंद कर दिए। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था लेकिन कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा था। आज
तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को रोक कर पूछते हैं श्रीवास पंडित से, पंडित जी आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? आपके घर में कोई घटना हुई है? तो सर्वज्ञ ईश्वर सब जानते हैं। तो श्रीवास पंडित ने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा होता ही है, कभी कीर्तन में मन लगता है, कभी नहीं लगता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अब सीरियस हो गए, कहा नहीं नहीं, कुछ हुआ है जरूर, कुछ नहीं हुआ है। कुछ सिसकने की आवाज मिल गई भगवान को, और सर्वज्ञ हैं ही वे, पता लगा लिए। रमचंद्र कहे पंडित जी आप इतने सहनशील हैं, पुत्र मर गया है और आपके हृदय में कोई सुख नहीं है। फिर वे बच्चे को गोद में ले करके भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको कहते हैं तुम क्यों जा रहे हो, तुम रहो। वो जीवित हो गया। जीवित होकर वो बच्चा कहता है प्रभु इससे सुंदर समय क्या होगा जब आप नित्यानंद प्रभु के साथ विराज रहे हैं और आपके मधुर कंठ से भगवान का नाम सुनते हुए मैं शरीर त्यागा। अब मैं इस शरीर में आना नहीं चाहता हूँ। आप यही कृपा करें कि आपके चरणों में हमारा निरंतर प्रेम बना रहे, आपका जन्म जन्म में दास बनूं बस। इसलिए शांत हो गया बच्चा। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित से कहने लगे पंडित जी अद्भुत आपका प्रेम है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपके चित्त पर कोई भी असर नहीं है, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। आपका एक पुत्र मर गया और आज से हम दोनों आपके पुत्र रहेंगे। इस प्रकार की अक्षुभितात्मता, हृदय का विचलित न होना, प्रेम उत्पन्न हो जाने पर तो भाव का अंकुर उग जाता है तो यह स्थिति होती है। प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं हुए। इतना भी प्रकृति में संसार में दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस भक्त के हृदय में क्षोभ नहीं होता है, कोई चिंता, कोई दुख या हर्ष विषाद नहीं होता। इसका एक दूसरा उदाहरण रूप गोस्वामी पाद जी दिए हैं महाराज परीक्षित का। तो उसके बारे में मैं अभी नहीं कहूँगा, कल कहूँगा। और जब प्रीति के अंकुर हैं, भाव के अंकुर हैं, उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर। शांति अव्यर्थ कालत्व, जिस भक्त में भाव का अंकुर उग जाता है उसका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कृष्ण सम्मत बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। कृष्ण से संबंध युक्त ही उसका समय बीतता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वाग्भीस्तवंतो मनसा नमंतो तन्वा नमंतो, वाग्भी स्मरंतो मनसा, वाग्भीस्तवंतो मनसा स्मरंतः तन्वा नमंतः पेनिशन्न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम आयुर हरेरेव समर्पयन्ति। ऐसा जात गति भक्त वचन से हमेशा भगवान का गुण गाता रहता है, नाम गाता रहता है।
और मन से स्मरण करता रहता है, मनसा स्मरणता। और तन्वा नमनता, और शरीर से भगवान को हमेशा प्रणाम करता रहता है। आंखों में आंसू निरंतर गिरता रहता है, आंखों में आंसू भर करके हमेशा भगवान की स्तुति करता है, भगवान का स्मरण करता है, नमस्कार करता है, और अपनी समग्र आयु को भगवान हरि के लिए समर्पित कर देता है, भगवान की सेवा में ही रहता है। एक सेकंड भी उसका समय व्यर्थ नहीं बीतता है। भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्र आयु हरे रेव समर्पयन्ति। यह है अव्यर्थ कालत्वम। जिस समय भगवान का स्मरण न हो या उनका नामोच्चारण न हो, उनको प्रणाम न हो, तो वो व्यर्थ समय है। पर जातवती भक्त का समय व्यर्थ नहीं जाता। या तो वो जप करता है या स्मरण कर रहा है, नहीं तो नमस्कार करता है, अथवा तीनों करता है। कृष्ण संबंध शून्य समय उसका कभी नहीं जाता। कृष्ण संबंध शून्य, काल नहीं बीतता है। और भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाए। उसको भोग संसार का या सिद्धि मुक्ति और इंद्रियों के अन्य भोग सब कभी नहीं अच्छे लगते। भगवान श्री कृष्ण के अनुभव के वश में, कीर्तन के वश में इतना विभोर रहता है कि उसको मुक्ति की वासना नहीं होती है, सिद्धि की वासना नहीं होती है। चाहे स्वर्ग की संपत्ति या अपवर्ग अथवा पाताल की सिद्धि वगैरह, अष्ट योग सिद्धि, इन सब की इच्छा नहीं होती। विरक्ति में उदाहरण दिया गया है, इसका अटैचमेंट नहीं रहता है संसार किसी भी पदार्थ में। इसमें उदाहरण दिया है भगवान ने भरत महाराज का, राजर्षि भरत का। यो दुष्टजन दार सुतन स्वजन राज्यम सुहृद सुतन जहौ जुवै व मलवत उत्तम श्लोक लालस। राजर्षि भरत को भगवान श्री कृष्ण को पाने की इतनी लालसा थी, उत्तम श्लोक लालसा, कि वे जवानी में ही परम प्रिय पुत्र, स्त्री, राज और सब सुहृद को मलवत जहौ, जवानी में छोड़ दिए और मल के समान त्याग दिए। जवानी में संसार का त्याग करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इंद्रियां सब पुष्ट रहती हैं और व्यक्ति जवानी में इंद्रियों से संसार को भोगना चाहता है। बचपन में तो वो मुक्त अवस्था में रहता है, संसार का ज्ञान नहीं रहता है, तो संसार को भोगने की उतनी चेष्टा नहीं रहती है। लेकिन शरीर जैसे जैसे बढ़ता है, किशोर अवस्था के बाद शरीर डेवलप हो जाता है, तो उस समय इंद्रियों में संसार को भोगने की वासना बहुत अधिक हो जाती है। खाने की, छोटे छोटे बच्चे को कुछ भी दीजिए, खाने को खा लेगा, पी लेगा, लेकिन ये जवान लोग, रेस्टोरेंट में पिज्जा सीजा खाते रहते हैं। यह है आत्मा का पतन। वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो जवानी में इन पर नियंत्रण कर लिया जाए
तो माना जाएगा कि वो सफल व्यक्ति है। और शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो नियंत्रण अपने आप ही हो जाता है। वह बहादुरी नहीं है। राजर्षि भरत राजा थे, निष्कंटक राज्य था उनका, कोई शत्रु नहीं था। भगवान ऋषभ देव के उत्तराधिकारी थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, परम भक्त थे। जवानी में राज्य को छोड़ दिए और अपनी हृदय ग्राहिणी पत्नी को भी छोड़ दिए, पुत्र को छोड़ दिए, स्वजन सब, किसी से कोई संबंध नहीं, और छोड़ करके चले गए हिमालय। तो उनके छोड़ने का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। जहौ जुआ, जुआ काल में ही छोड़ दिए। अवस्था का वर्णन करें, किस समय छोड़े, जिस समय संसार छूटना और कठिन होता है, अधिक संसार को पकड़ती है इंद्रियां, देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब बहुत अधिक हो जाता है, उस समय छोड़े। और कैसे छोड़े? मलबा, जैसे व्यक्ति मल त्यागता है तो फिर उसकी सुधि नहीं लेता है, क्या हुआ, उसको क्या सुअर खाएगा या कोई फेंकेगा, क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करता है। तो ऐसे त्याग किए। त्याग में बहुत आनंद हुआ उनको, अफसोस नहीं हुआ। किसी का पेट साफ हो, यदि मल पूरी तरह से आउट हो तो क्या दुख होता है? बल्कि सुख होता है। जितना अच्छा पेट साफ हो जाए उतना ही अच्छा है। तो राजर्षि भरत राज छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके ऐसे सुखी हुए, आनंद हो गया उनको छोड़ करके, और एकांत में जा करके भगवान की आराधना करने लगे। यह सब क्यों कर सके हो? क्योंकि उत्तम श्लोक लालसा, श्री कृष्ण के सेवा की वासना थी, प्रीति का अंकुर रुक गया था, प्रेम हो गया था, इसलिए वे छोड़ दिए। मान शून्यता, मान शून्यता, मान प्राप्त करने की इच्छा थोड़ी भी नहीं रह जाती है। इसमें भी राजर्षि भरत का उदाहरण दिया गया है। हरो भक्ति बहन ने स नरेंद्रा नाम शिखा मणि भिक्षाम अतन अरिपुरे स्वपाकम अभिबंधते। राजर्षि भरत जो नरेंद्रा नाम शिखा मणि, समस्त राजाओं के शिखा मणि थे, सबसे बड़े राजा, लेकिन विरक्त हो गए और कभी शरीर निर्वाह के लिए, भिक्षा के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? अरिपुरे, अपने शत्रु के नगर में। जिस राजा के राज्य को इन्होंने जीत लिया था, अपने राज्य मिला लिया था, और वे शत्रु हो गए थे उनके, उन शत्रुओं के राज्य में ये विरक्त बन करके जाते थे। भक्ति से लबालब भरे हुए, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था, तो उनके गांव में, नगर में जाते थे भिक्षा के लिए, अतन भिक्षा। और अरिपुरे, शत्रु के पुर में जाकर के स्वपाकम अभी बंधते, चंडाल की भी वंदना करते थे। एक तो शत्रु के नगर में जाना और फिर चंडाल की भी वंदना करते थे। जब भगवान में प्रीति हो जाती है तो ये मान अपमान का कोई ध्यान नहीं रहता। उनको ये भावना नहीं रह गई कि मैं राजा था इतना बड़ा और मैं जा रहा हूँ भिक्षा मांगने, और वो भी शत्रु के यहाँ भिक्षा मांगने, और भिक्षा मांगने में कभी कोई देख ले, स्वपाकम, चंडाल को, कुत्ते का मांस खाने वाले को स्वपाक कहते हैं, तो उनकी वंदना करते थे।
उनको साष्टांग प्रणाम करते। इस प्रकार की मानहीनता थे, मान शून्यता। भगवान ने शिक्षा दिया है अमानिना मान देना। स्वयं मान नहीं चाहना चाहिए, मान स्वीकार नहीं करना चाहिए और दूसरे को मान देना चाहिए। इस विधि से होकर के कीर्तनीय सदा हरि। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, सभी काल में मेरा स्मरण करो। और वही फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। ये दोनों वाक्य में कोई अंतर नहीं है। भगवान का स्मरण कलयुग में होगा इसी तरह से, भगवान का नाम लेते रहेंगे, यही स्मरण है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो शत्रु के बस्ती में जा करके और सौपाठ की वंदना करना, चंडाल की वंदना करना कहाँ मान है। स्वप्न में भी इसकी इच्छा नहीं है कि हमको मान मिले। देहाभिमान ही नहीं है तो मान की क्या इच्छा होगी। तो व्यक्ति मान चाहता है इसलिए कि अपने को देह मानता है। देह के कारण सब दोष उत्पन्न होते हैं, देहाभिमान से। मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भक्त हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए और कुछ नहीं तो मुझे प्रणाम मिलना चाहिए। इस प्रकार की तृष्णा तभी तक रहते हैं जब तक प्रेम का अंकुर नहीं होगा। ये उगने पर अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं। यह भाव का प्रभाव है, भाव का अनुभाव है। इत्यादयो अनुभवा शिव। भाव के बाद जो परिवर्तन होता है उसको अनुभाव कहते हैं। वो भाव को व्यक्त करता है, वो अपने आप हो ही जाता है। भगवान के प्रति भाव होगा, प्रेम का अंकुर भी उगेगा तो अपने आप जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, सारी आसक्ति चली जाएगी। तो शांति व्यर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता और आशा बंध। प्रीति का अंकुर उग जाने पर भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति आशा कभी नहीं टूटती है। आशा लगी रहती है कि वे हम पर कृपा करेंगे, हमको अपने धाम में बुलाएंगे, अपनी सेवा में लेंगे। आशा बंध, आशा का बंधन लग जाता है और बंधन टूट नहीं सकता। कुछ भी स्थिति हो पर भगवान के प्रति आशा रहती है। आशा बनी रहती है कि वे हमको मिलेंगे मिलेंगे। अपनी अयोग्यता देख करके भी आशा टूटती नहीं। इस आशा बंध में रूप गोस्वामी पाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक श्लोक है, वो सनातन गोस्वामी पाद जी का रचा हुआ है। वे उस श्लोक में लिखते हैं कि मुझमें प्रेम नहीं है, न प्रेमा स्मरादि भक्ति रतिवा जोगोर्थवा वैष्णवो, न ज्ञानम शुभ कर्म वाक्य दहो सज्जातिरप्यस्तिवा, हीनार्थार्धिक साधके तयि अच्छेद्य मूला सती। हा हे गोपी जन बल्लभ व्यथेते हा हा मदाशैव मा। कहते हैं कि
मुझमें प्रेम नहीं है, मुझमें प्रेम की गंध भी नहीं है, और मुझमें श्रवणादि भक्ति भी नहीं है। श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन में सब भक्ति का लेश भी मुझमें नहीं है। मुझमें प्रेम नहीं है और भक्ति का कुछ भी अस्तित्व नहीं है हमारे जीवन में। मैंने भक्ति नहीं किया। योगो अथवा वैष्णव, और मेरे में वैष्णव योग भी नहीं है। वैष्णव योग मतलब अष्टांग योग, जिस योग में विष्णु पर ध्यान रखा जाता है, विष्णु का चिंतन होता है, वह योग भी मुझ में नहीं है। न ज्ञानम शुभ कर्म वा, और मुझमें ज्ञान नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, और वर्ण और आश्रम के अनुसार शुभ कर्म भी नहीं है। सज्जातीय के और ऊंचे वंश में जन्म लेने का जो सम्मान मिलता है वो भी हमें कुछ नहीं है। मैं सब तरह से हीन हूँ, सब तरह से अयोग्य हूँ, फिर भी हीनार्थार्थिक साधके त्वयि, आप ऐसे हैं कि सब तरह से हीन अयोग्य व्यक्ति के अर्थ को साधते हैं, आप देते हैं। कितना देते हैं? अधिक, उसकी योग्यता से अधिक देते हैं। ये आपका स्वभाव है। हीन अर्थ अधिक साधके, जो हीन है, दीन है, उसकी योग्यता से बहुत अधिक आप देते हैं। ये आपका स्वभाव है। इसलिए हे गोपीजन वल्लभ, आपके प्रति हमारे हृदय में जो आशा है कि आप हम पर कृपा करेंगे, हमको अपने पास बुलाएंगे, ये आशा ऐसी दृढ़ लगी हुई है कि अछेद्य मूल है, इसका मूल कभी कट नहीं सकता है। ये आशा लगी हुई है और यही हमारे हृदय में, हमारे हृदय को व्यथित कर रही है। मदाशा, मेरे हृदय में जमी हुई जो आशा है वही माम व्यथयत, मुझे व्यथित कर रही। भगवान पर सहज विश्वास हो जाता है और आशा जम जाती है, वे मिलेंगे ही, वे कृपा करेंगे ही। अपनी अयोग्यता देख करके भी मन आशा नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि तत्काल कृष्ण के गुणों का स्मरण होता है। तो प्रेम का अंकुर उग जाने पर कृष्ण की कृपा का, कृष्ण के स्वभाव का ही सदा स्मरण होता है। इसलिए आशा कभी टूट नहीं पाती। अपनी दशा विचारने पर तो निराशा हो जाएगी, अपनी दशा उस समय याद नहीं रहती, केवल कृष्ण का स्वभाव, कृष्ण का गुण याद आता है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपने अजोग देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हारे गुणे उपजय लोभ। भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलकर के कहते हैं, हे प्रभु, अपनी ओर देखने पर हमारे मन में बड़ी ग्लानि होती है कि हम आपके योग्य नहीं हैं, आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तथापि तुम्हारे गुण है, फिर भी आपकी विशेषता ऐसी है, आपका स्वभाव ऐसा है। उसको जब सोचता हूँ तब मन में उत्साह हो जाता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हो सकता है। तो प्रीति का अंकुर उग जाने पर भक्त अपने तो कभी देखता नहीं है, भगवान कृष्ण पर ही हमेशा सोचता रहता है। कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण की दया, कृष्ण का सौंदर्य, यही सब विचार करता रहता है।
उनकी लीलाओं का मनन करता है। कृष्ण ने इस तरह से कृपा किया, पूतना पर कृपा किया, नलकुबर पर कृपा किया। अत्यंत दीनहीन पामर जनों को उन्होंने अपनाया। यह उनका स्वभाव है। तो भगवान के स्वभाव का ही हमेशा स्मरण रहता है, इसलिए आशा का बंधन लग जाता है, बंधन टूटता नहीं। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा में कृष्ण कर्णामृत से उदाहरण दिया हुआ है। बिलोमंगल ठाकुर कहते हैं, या गोपी भाव में कहते हैं कि हे कृष्ण, आपका शैशव, आपकी बाल लीला अद्भुत है, उसमें अद्भुत आकर्षण है, और उसके प्रति हमारे हृदय में जो चपलता है वो भी अद्भुत है। और आप कितने मनोहर हैं, आप कितने सुंदर हैं, इसको हमारा हृदय और आप भी जानते हैं। तो इस दशा में मैं आपके मुरली विलासी श्रीमुख को देखने के लिए क्या करूं, कैसे आपको पाऊं, समझ में नहीं आता। पर देखने की लालसा हो रही है, उत्कंठा हो रही है। उत्कंठा का अर्थ है कंठ को ऊपर करके देखना, जोहना, इसको उत्कंठा कहते हैं। जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन आने वाली होती है तो बहुत से लोग ट्रेन को देखने लगते हैं, उत्कंठा कहते हैं इसको। तो समुत्कंठा, सम्यक उत्कंठा, ये भगवान को देखने की लालसा। आशा का बंध तो रहता ही है और देखने की लालसा होती है। कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए कब मैं देखूंगा, जो श्याम सुंदर को देखने की हमेशा उत्कंठा रहती है। और नाम गाने सदा रुचि, प्रीति उत्पन्न हो जाने पर उनके नाम कीर्तन में, नाम गाने में हमेशा रुचि रहती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इस विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद साक्षात राधा रानी का उदाहरण देते हैं कि राधा रानी जमुना के तट पर एकांत में बैठ करके श्याम सुंदर का नाम मधुर स्वर से गा रही है। तो कोई नहीं है, एकांत में बैठी है, और इतना रस आ रहा है प्रियतम के नाम को गाने में, गा रही है। भगवान का नाम अमृत है, नामामृत। इसे बार बार जब गाएंगे, जपेंगे, तब इसका स्वाद आएगा। तो प्रेम उत्पन्न हो जाने पर इसका उच्चारण, इसका गान कभी रुकता नहीं। नाम गाना सदा रुचि। आसक्ति स्तर गुणाख्यान है, और भगवान के गुणों को गाने में, कहने में, आख्यान में आसक्ति होती है। इसमें बिलोमंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत से एक उदाहरण दिया गया है। वे वर्णन करते हैं, मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो, अस्य विभो, इस सर्व समर्थ सर्वांग सुंदर श्री कृष्ण का शरीर मधुर है, मधुर है। मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो, अस्य श्री कृष्ण से बपु मधुरम मधुरम,
एक बार मधुर कहीं दिए तो दोबारा मधुर कह रहे हैं। मधुर है, मधुर से भी मधुर है, यह करूँ। तो श्री कृष्ण का शरीर, श्री विग्रह मधुर से भी मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। और उसमें भी जो वदन है, श्रीमुख है, वो तो मधुर से भी मधुर, उससे भी मधुर है। मधुरम 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 3 बार कहा है। मधुगंधि मृदुस्मित मेत दहो, मधुरम 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 मधुरम। और श्री कृष्ण के मुख में जो मुस्कान है, जो हास्य है, उसमें अद्भुत सुबास है, सुगंध है। मधुगंधि मृदुस्मित मेत दहो, जब मधुर मधुर मुस्काते हैं श्याम सुंदर, तो उसमें तो क्या कहा जाए। मधुरम 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 4 बार मधुर मधुर करो। मधुर है, मधुर है, मधुर से भी मधुर है, उससे भी मधुर है, मधुर है, मधुर है। इस तरह भक्त की आसक्ति होती है भगवान के गुणगान में, चाहे सौंदर्य का गुणगान हो या दया का, उस आख्यान में लगा रहता। और 9वां अनुभव है कि भगवान के स्थान में जहाँ वे रहते हैं, उस स्थान में रहने की उसकी प्रीति होती है। भगवान अपने मंदिर में रहते हैं या अपने धाम में रहते हैं, तो मंदिर में रहने की लालसा होती है, अथवा वृंदावन धाम में, द्वारका मथुरा में रहने की प्रीति होती है। प्रीति तद्वस्ती स्थल है, तद्वस्ती स्थल है, जहाँ कृष्ण का वास है, ऐसे स्थल में प्रीति होती है, उसका प्रेम होता। प्रीति का अंकुर उग जाने पर भक्त में सब लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बिहेवियर में ये सब देखे जाते हैं। सही बोल करते हैं। हरे कृष्ण।